अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, आने वाली 15 फरवरी को पूरा आज़ाद मैदान जो है आप भर दें। 2 से 5 के दरमियान पुरअमन मुज़ाहरा होगा और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं अलायंस अगेंस्ट सीए, एनआरसी और एनपीआर, ये एक सियाह कानून बनाया गया है। बीजेपी ये चाहती है कि वो एक नई लिस्ट तैयार करे जो उनके वोटर्स हों, बाकी जो उनके ख़िलाफ़ हैं उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। तो बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये कानून बनाया गया है। हम उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये कानून जो है वो संविधान के ख़िलाफ़ है। इसलिए इसका हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस कानून को लागू ना होने दिया जाए और इसका बहिष्कार करते हैं, इस कानून को ख़त्म किया जाए। चूँकि ये कानून ऐसा है कि इसमें बड़ा धोखा है इन्होंने दिया है। शुरू में तो इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हैं, उन वहाँ जो प्रताड़ित दूसरी कौमों के लोग हैं जो हिंदुस्तान आए हुए हैं, तो सिर्फ़ आपको हमदर्दी इन्हीं 3 मुल्कों से है। श्रीलंका से जो तमिल परेशान हुए उनके लिए हमदर्दी आपको नहीं है। दूसरी और जब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उन्हीं को हम देंगे, तो सिर्फ आपको 3 मुल्क नज़र आए आपको, और भी तो आपके पड़ोसी हैं जहाँ से लोग परेशान होकर यहाँ आते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया जाता है? और दूसरे ये है कि आपको इतने दिन के बाद याद आया। आप जो ये चला रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा घुसपैठियाँ आई हैं, जहाँ आसाम में आपने एनआरसी कराया, तो उसमें क्या रिजल्ट आया? अब आप परेशान हो रहे हैं। 19 लाख लोगों को आपने बाहर निकाला, उसके अंदर भी आपको 14 लाख या 16 लाख जो हिंदू नज़र आ रहे हैं। आपका जो मकसद था कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और एक बात आप सुन लीजिए कि जो घुसपैठिया होता है वो सबसे पहले आके अपना पेपर बनवाता है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो दलितों का नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो ओबीसी लोगों वालों का नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो जो जंगलों में रहते हैं वो आदिवासियों को नुकसान होगा। और उसके बाद सिर्फ 13% मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी कोशिश नहीं हो रही है, ये तमाम दलितों के लिए किया जा रहा है जो 75% हैं। उनके लिए उनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा और इतनी आसानी के साथ आपको नागरिकता मिल जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं है। एक कानून है, कानून के ज़ाब्ते के तहत आपको नागरिकता मिलेगी। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये घोषित करना होगा कि आप हिंदुस्तान के नहीं हैं, आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और या अफगानिस्तान से आए हुए हैं, आप शरणार्थी हैं या घुसपैठियाँ हैं। आपको ये आपको लिख के देना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नागरिकता देंगे। और उसके बाद ये कहेंगे कि आप 10 साल पे अगले 10 साल तक आप वोट नहीं डाल सकते हैं, तो क्या आपको नागरिकता मिल जाएगी? ये सब झूठा है, फरेबी है। सिर्फ ये ख़ास तौर से ये जो कानून बना है मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों को तो दिखावा करके, मुसलमानों को सामने करके, ये बड़ी जो हमारे सबसे जो मूल निवासी यहाँ के हैं, दलित जो हैं, ओबीसी वाले हैं, और जो आपके जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो ये खानाबदोश लोग हैं जिनका तो घर ही नहीं होता है, ये तो एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर जाते रहते हैं। अनपढ़ कितने लोग हैं जिनके पास, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो इंतहाई दर्जे के, मतलब आप बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। जो आपने कानून बनाया कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट किसके पास है? हज़ारों करोड़ों लोगों के पास लोगों के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरे बाद ने कहा कि आप स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए। यहाँ करोड़ों लोग जो हैं अनपढ़ जाहिल हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो आपने कहा ज़मीन के कागजात दें, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास आज तक एक छोटी सी ज़मीन भी नहीं है, कहाँ से ला के देंगे? जो पासपोर्ट पूरी दुनिया में हमको हिंदुस्तानी घोषित करता है, वही पासपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर काम नहीं आएगा। अजीब बात है, अजीब कानून है, अजीब लगता है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये कानून बनाया गया है, आपको यहाँ पर परेशान करना है। ये एक नया कानून लाना चाहते हैं कि अपने हिसाब से ये लोगों को रखें, अपने हिसाब से लोगों को गुलाम बना कर रखें। ये इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तमाम आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि 15 फरवरी को आज़ाद मैदान आवाम से पब्लिक से भर दें। इसलिए
एक सरों की गिनती होती है, आपकी बोली की गिनती नहीं होती है। आप सरों की गिनती ये समझते हैं, अगर आप भर दें तो इनके नहीं, ये इनके बाप भी सुनेंगे। मैं इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस अपील के साथ कि 15 फरवरी को पुरअमन तरीके से आप 2 से 5 के दरमियान आजाद मैदान में आए, किसी तरह की कोई ऐसा खलफशार ना करें। आप बहुत पुरअमन रहें, कानून के दायरे में रखकर हर काम करें। हमें कानून के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें कानून के अंदर रहना है और कानून के तहत ही अपनी डिमांड्स रखनी है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म